हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम एचटेट सीटेट के जो टीजीटी और जो पीआरटी के जो पेपर हैं उसके अंदर जो इंग्लिश पूछी जाती है उसके अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है। तो इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को हम जो सबसे बेहतर तरीका है इंग्लिश को सीखने का एटाइमोलॉजी मेथड, यानी शब्दों को रूट वर्ड से याद करना, रट्टा न लगा के क्रैमिंग न करके उस शब्द की ओरिजिन कहाँ से हुई, उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके बारे में पता करने पर हम शब्दों को एक काफ़ी लंबे समय तक याद कर पाते हैं। उसी मेथड को यूज़ करते हुए मैं अपनी इस वीडियो को शुरू करता हूं। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं पिछले 10 सालों से टीजीटी टीचर के रूप में, इंग्लिश टीचर के रूप में मैं कार्य कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो आज का जो हमारा जो वर्ड है वो है लॉजी। लॉजी जब वर्ड जहाँ भी दिख जाए आपको, इसका मतलब होता है स्टडी करना। क्या करना? स्टडी करना। ठीक है। ये जो लॉजी शब्द है ये लोगोस, ग्रीक भाषा का शब्द लोगोस से निकला है और लोगोस का मतलब होता है स्टडी करना। तो पहला जो वर्ड है वो देखते हैं, एपिस्टेमोलॉजी। EPIS, एपिस, EPISTEMOLOGY, एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टम का मतलब होता है नॉलेज, एपिस्टम का मतलब नॉलेज और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। तो इसका मतलब क्या हुआ? द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज। आपसे पूछ लिया जाएगा द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज का नेचर की स्टडी करना, उसको कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। क्या कहा जाता है उसे? एपिस्टेमोलॉजी। सेकेंड वर्ड है एटियोलॉजी। सेकेंड वर्ड है हमारा एटियोलॉजी। ETIOLOGY, एटियोलॉजी। लॉजी मीन स्टडी करना। इटियो शब्द आया इटिया से और इटिया का मतलब होता काज, कारण। इटिया का मतलब काज यानी कारण। द स्टडी ऑफ सम काज ऑफ ए डिजीज, द स्टडी करना ऑफ सम काज ऑफ ए डिजीज, किसी भी बीमारी को, कि उस बीमारी की जो कंडीशन है, उस बीमारी का रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है, बीमारी के जो है रीजंस क्या पता करना, उसकी स्टडी करना, उसे कहा जाता है एटियोलॉजी। क्या कहा जाता है उसे? एटियोलॉजी। लॉजी से समझ जाना कि स्टडी करना। इटिया का मतलब होता है काज, बीमारी के कारणों का पता लगाने की स्टडी को एटियोलॉजी कहा जाता है। तीसरा वर्ड है हमारा इक्थियोलॉजी। इक, ICH, CH से बन रखा है, TH से बन रखा है। ठीक है। इक्थियोलॉजी क्या बोलेंगे इसको? इक्थियोलॉजी। ICHTHYOLOGY, इक्थियोलॉजी। इक्थियो का मतलब होता है फिश। इक्थियो जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है फिश और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी द स्टडी ऑफ फिशेज। किसकी स्टडी करना? फिशेज की स्टडी करना। मछलियों का जो अध्ययन होता है उसे इक्थियोलॉजी कहा जाता है। ICHTHYOLOGY, इक्थियोलॉजी, यानी जो है फिशेज की स्टडी को इक्थियोलॉजी कहा जाता है। और ये जूलॉजी की ब्रांच होती है। किसकी ब्रांच है ये? जूलॉजी। जूलॉजी होता है, जू का मतलब होता है एनिमल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। एनिमल्स की स्टडी को जूलॉजी कहा जाता है और उसी की एक ब्रांच है इक्थियोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चौथा जो है क्वेश्चन, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी, ऑन्को का मतलब होता है ट्यूमर। पिछली वीडियो के अंदर भी ये वर्ड पूछा गया था, ऑन्को। ऑन्को का मतलब होता है ट्यूमर। जैसे शरीर के अंदर कोई गांठ वगैरह हो जाती है, कोई ट्यूमर हो जाए, जैसे किसी को गले का ट्यूमर हो जाता है, किसी के अंदर ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, यानी कि कैंसर। तो ऑन्को का मतलब ट्यूमर और लॉजी का मतलब स्टडी करना, यानी द स्टडी ऑफ कैंसर। कैंसर की स्टडी को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। अच्छा, जो कैंसर का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ऑन्कोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे उसको? ऑन्कोलॉजिस्ट। ONCO, ऑन्को, LOGIST, ऑन्कोलॉजिस्ट उसको बोलते हैं। कैंसर का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है ऑन्कोलॉजिस्ट। अगला है नेक्स्ट ओरोलॉजी। ओरोलॉजी, ओरो का मतलब होता है माउंटेन। ओरो मीन माउंटेन और लॉजी मीन स्टडी करना। तो क्या है? माउंटेन की स्टडी को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ माउंटेन, दैट इज कॉल्ड ओरोलॉजी। सिक्स्थ है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी जो शब्द है ये आया एंटोमोन से। किसे आया? एंटोमोन।
ENTOMON। एंटोमोन का मतलब होता है इंसेक्ट। ग्रीक भाषा का शब्द है एंटोमोन, ENTOMON, जिसका मतलब होता है इंसेक्ट यानी कि कीड़ा मकोड़ा कीट पतंग। तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीट पतंगों की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी, ENTOMOLOGY, एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, DENDROLOGY, डेंड्रो का मतलब होता है ट्रीज। डेंड्रो से समझ जाना, ट्रीज और लॉजी में होता स्टडी करना। स्टडी ऑफ ट्रीज यानी कि पेड़ों का अध्ययन करना, वृक्षों की स्टडी करना, उसे कहा जाता है डेंड्रोलॉजी। क्या कहा जाता है? डेंड्रोलॉजी। ये एक बॉटनी की ब्रांच है। जो डेंड्रोलॉजी, बॉटनी होता है वनस्पति विज्ञान। बॉटनी का मतलब क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। और बॉटनी की ही ये एक ब्रांच है जिसे कहा जाता है डेंड्रोलॉजी, DENDRO, डेंड्रोलॉजी। इससे एक वर्ड और याद आया मुझे, डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मा, DERMA, डर्मा, TOLOGY, डर्मेटोलॉजी। डर्मा का मतलब स्किन और लॉजी का मतलब स्टडी करना, यानी द स्टडी ऑफ स्किन की स्टडी को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। और जो स्किन का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसे डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डर्मेटोलॉजिस्ट। इससे मुझे एक वर्ड और याद आया, कार्डियोलॉजिस्ट, CHARDIO, कार्डियोलॉजी। कार्डियक का मतलब होता है जहाँ भी आपको कार्डियक वर्ड दिख जाए, कार्डियक मीन हार्ट, और लॉजी मीन स्टडी करना, यानी हार्ट की जो स्टडी करता है दैट इज़ कॉल्ड, द स्टडी ऑफ हार्ट इज़ कॉल्ड कार्डियोलॉजी। अच्छा, तो जो डॉक्टर है स्पेशलिस्ट हार्ट का, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट, CHARDIOLOGIST, CHARDIO, कार्डियोलॉजिस्ट, LOGIST, उसको बोलेंगे कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट सीख लिया आपने, कार्डियोलॉजिस्ट सीख लिया। जैसे बच्चों का डॉक्टर होता है उसे क्या बोलेंगे? पेडियाट्रिशियन। क्या बोलेंगे उसको? CN का मतलब होता है एक्सपर्ट होना, CN मीन एक्सपर्ट होना। और पेडिया का मतलब होता है बच्चा। ठीक है, पेडियाट्रिशियन होता है बच्चों का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, उसे पेडियाट्रिशियन कहा जाता है। उसी तरह एक वर्ड है आँखों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर। आँखों का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसे बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, OPTHALMO, ऑप्थेल्मोलॉजी, एप्थेल्मोलॉजी, लॉजी मीन स्टडी, OPTHALMO, ऑप्थेल्मो का मतलब होता है आई, ऑप्थेल्मो मीन आई, और एप्थेल्मोलॉजी क्या हो गया? आई की स्टडी करना। और जो आँख का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसको बोलेंगे एप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। आँख का स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बोलेंगे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पैथोलॉजी, PATHOLOGY, पैथो शब्द आया पैथोस से। ठीक है, किससे आया? पैथोस। पैथोस होता है सफरिंग, पीड़ित, दुखी होना। स्टडी ऑफ डिजीज, बीमारियों का अध्ययन करना। ठीक है, उसे बोलते हैं पैथोलॉजी। क्या बोलेंगे उसको? पैथोलॉजी। और नेक्स्ट है नोवा, फिलोलॉजी। फिल वर्ड जहाँ भी दिख जाए, फिल का मतलब होता है लव, और लॉजी में स्टडी करना। द लव ऑफ स्टडी और लर्निंग, जिसको सीखने से, जिसको स्टडी से प्रेम है, लर्निंग से प्रेम है, उसको बोलेंगे फिलोलॉजी। क्या बोलेंगे उसको? फिलोलॉजी। और 10वां है हमारा एटाइमोलॉजी। अभी जो मैंने बताया था सबसे बेस्ट जो इंग्लिश सीखने का जो मेथड है वो नॉर्मन लुइस का मेथड है, उसकी एक बुक भी आती है। एटाइमोलॉजी यानी कि शब्दों को रूट वर्ड से याद करने का जो तरीका होता है कि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से ये वर्ड लिया गया, इसको हम बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं। जैसे आपको कभी पता नहीं है कि आँख के डॉक्टर को क्या बोला जाता है, बस आप ये ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्थेल्मो का मतलब होता है आई, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कौन होता है? आँख का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है। जैसे हार्ट का है कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, लॉजिस्ट होता है जो उसकी स्टडी करता है, कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो वैसे ही इटाइमोलॉजी का मतलब होता है, इटाइमो का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ वर्ड, शब्द की उत्पत्ति, यानी द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड। शब्द की उत्पत्ति से संबंधित जो स्टडी की जाती है उसको इटाइमोलॉजी कहा जाता है। आज की वीडियो में हमने 10 वर्ड को किया, साथ में मैंने 4-5 एक्स्ट्रा भी बता दिए हैं, यानी कि 15 के करीब वर्ड हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन ये आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं आगे वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर होता हूँ।
तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।